नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। एक ओर पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों से सीएनजी की कीमतों में भी वृद्धि की जा रही है। कल के मुकाबले दिल्ली में आज सीएनजी की कीमतों में ₹2.5 प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में आज सीएनजी ₹69.11 प्रति किलोग्राम है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में ₹71.67 प्रति किलोग्राम सीएनजी मिल रही है। सीएनजी की कीमत पिछले 48 घंटों में ₹5 प्रति किलोग्राम बढ़ चुकी है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ मुंबई के ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में फर्जीवाड़े का मामला दर्ज हुआ है। किरीट सोमैया और नील सोमैया के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406 और 34 के तहत मामला दर्ज हुआ है। सोमैया पर आरोप है कि उन्होंने आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई थी और लोगों से करीब 57 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। उस पैसे को राजभवन में जमा कराने की बात कही गई थी, लेकिन राजभवन ने इकट्ठा किए गए पैसों के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एक शिकायत पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। किरीट सोमैया और नील सोमैया के खिलाफ मुंबई के एक पूर्व सैनिक बबन भोसले ने फर्जीवाड़े का यह मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने एक बयान जारी करके कहा है कि बुधवार रात को किरीट सोमैया और नील सोमैया के खिलाफ फर्जीवाड़े की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में जांच की जा रही है। मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि शुरुआती जांच में ही अगर किरीट सोमैया और नील सोमैया के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं तो फिर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कर्नाटक में अजान की आवाज़ कितनी होनी चाहिए, इसको लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। अब इसको लेकर महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद संजय राउत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य के मस्जिदों को अजान की आवाज़ तय करने को लेकर नोटिस भेजा है। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी इस प्रकार का नोटिस जारी किया है। अजान की आवाज़ कितनी डेसिबल में होनी चाहिए, इस बारे में नोटिस भेजा गया है। बता दें, कर्नाटक के बेंगलुरु में अदालत के आदेश का हवाला देते हुए पुलिस ने 250 से ज़्यादा मस्जिदों को नोटिस जारी कर कहा है कि लाउड स्पीकर से आने वाली आवाज़ 60 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मालूम हो कि महाराष्ट्र में भी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बयानों के बाद अजान के लाउड स्पीकर मुद्दा बने हुए हैं। राज ठाकरे ने इसे लेकर एक रैली और करने का भी आह्वान किया है। इससे पहले वो कह चुके हैं कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटे तो उनके सामने हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। लाउड स्पीकर से अजान को लेकर शुरू हुए विवाद को लेकर अब सुन्नी उलेमा परिषद के महासचिव हाजी एम सलीस ने कहा कि कुछ हिंदू ताकतें देश को नफरत की ओर धकेल रही हैं। समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी अजान 2 से 3 मिनट में पूरी हो जाती है और उन्हें इससे भी परेशानी है। उन्होंने कहा कि इन्हें 24 घंटे चलने वाले अखंड पाठ में ध्वनि प्रदूषण नहीं दिखता है। हाजी सलीस ने कहा कि माहौल ऐसा है कि हम टोपी पहने, दाढ़ी रखें या हिजाब पहने, इन्हें दिक्कत है। मॉब लिंचिंग हो रही है, इनकी नज़र इस पर भी है कि हम क्या खा रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद के मामले में अलकायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी के वीडियो पर मुस्कान खान के पिता ने प्रतिक्रिया दी। मुस्कान वही छात्रा है जिसने हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के नारेबाजी के जवाब में अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था। जवाहिरी ने एक वीडियो जारी कर मुस्कान की तारीफ की थी और उसे अपनी बहन भी बताया था, लेकिन मुस्कान के पिता का कहना है कि वो नहीं जानते कि अलकायदा का प्रमुख जवाहिरी कौन है और वो भारत के मसलों में क्यों शामिल हो रहा है। मुस्कान के पिता का नाम मोहम्मद हुसैन है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हुसैन ने बुधवार को कहा कि जवाहिरी का उनकी बेटी का नाम लेना गलत है। उन्होंने कहा कि वो अपने मुल्क में खुश हैं और हमारे मुल्क के मसलों में अलकायदा को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि वे लोग सिर्फ हमारे अमन और चैन को बर्बाद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अब हिमाचल प्रदेश में भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हिमाचल प्रदेश के मंडी में रोड शो के बाद अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोला। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर बीजेपी हिमाचल में अपने नाकाम सीएम को हटाकर 4 महीने के लिए अनुराग ठाकुर को सीएम बनाना चाहती है, लेकिन भाजपा चाहे जो हथकंडा अपना ले, अब हिमाचल की जनता अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति को एक मौका देने के लिए मन बना चुकी है। बता दें, रोड शो में केजरीवाल ने कहा कि हम नए हैं, हमें राजनीति नहीं आती है, लेकिन हमें काम करना आता है। हमको पता है कि स्कूल कैसे खोले जाएं, सस्ते में बिजली और पानी कैसे दिया जाए और भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाए। इस दौरान केजरीवाल ने हिमाचल की जनता से एक मौका देने की अपील की। चीन के द्वारा प्रायोजित हैकर्स ने बीते कुछ महीनों में लद्दाख के नज़दीक भारतीय बिजली वितरण केंद्रों को निशाना बनाया। ये बात एक प्राइवेट खुफिया फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर ने कही है।
बता दें कि जून 2020 में लद्दाख के गलवान में हुई भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद से ही सीमा पर माहौल तनावपूर्ण है। इस फर्म ने कहा कि बीते कुछ महीनों में भारत के 7 केंद्रों में घुसपैठ देखी गई है। ये सभी केंद्र ग्रिड कंट्रोल और बिजली के वितरण के काम से संबंधित हैं। घुसपैठ की कोशिश करने वाले समूह ने नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के साथ भी छेड़छाड़ की है। रिकॉर्डेड फ्यूचर ने कहा कि उसने अपनी रिपोर्ट को लोगों के सामने लाने से पहले सरकार को इस बारे में बता दिया था। रिकॉर्डेड फ्यूचर को दुनिया भर में हैकर की ओर से किए जाने वाले हमलों की पहचान करने में सक्षम माना जाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने मारियोपोल में हजारों लोगों की हत्या की है और अब वो इसके सबूत छिपाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा कि यूक्रेन मारियोपोल में मानवीय सहायता उपलब्ध नहीं करा पा रहा है क्योंकि रूस इससे डरा हुआ है कि ऐसा होने से दुनिया को पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हजारों लोगों की हत्या की गई है और हजारों लोग घायल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि रूस सारे सबूतों को नहीं छुपा पाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि रूसी सैनिकों ने कई परिवारों को आग के हवाले कर दिया और इसलिए हम उन्हें नाजी कहते हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना युद्ध को रोकना संभव नहीं। अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन की राजधानी कीव और चेरनिहिव शहर से अब रूसी सेना पूरी तरह वापस जा चुकी है। बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान पेंटागन के अधिकारी जॉन किर्बी ने कहा कीव और चेरनिहिव के पास से रूस की सेना पूरी तरह से लौट चुकी है। उन्होंने दावा किया कि अब हमको इन 2 शहरों में रूस की सेना नहीं दिख रही। साथ ही किर्बी ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपना रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।